सबसे पहले मैं बता दूं कि हमें इस भारत में हमें हिंदुस्तान के विरुद्ध जाना है, क्योंकि ये जो भारत है हमें इंडिया कहने में कोई परहेज नहीं है, हमें आर्यावर्त भी कहने में परहेज नहीं है, हमें भारत कहने में भी परहेज नहीं है। और हम किसी के बाप के जागीर में नहीं रहते हैं कि मुझे इंडिया कहना है और भारत कहना है। इसके लिए मुझे सीखने की ज़रूरत है। हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हमने संविधान पढ़ा है, हमें क्या बोलना चाहिए मुझे अच्छी तरह से मालूम है। ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जो दूसरे देशों से आकर ये भारत में जो कब्जा जमा कर बैठा है, जो हमारी संस्कृति को मिटाया है, जो इस भारत की वजूद को ख़त्म कर दिया है, जो अखंड भारत को टुकड़े टुकड़ों में कर दिया है, जो बिल्कुल आकर 12,500 जातियों का भारत कर दिया है, वो मुझे सिखाए नहीं कि इंडिया बोलना है कि भारत बोलना है कि हिंदुस्तान बोलना है। बिल्कुल हम निषेध करते हैं। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये इंडिया है और भारत है। ये भारत रहेगा और इंडिया रहेगा, हमें इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। भारत से कह रहे हैं वो अखंड हो जाएगा, जिस तरीके से पहले था भारत का विस्तार उसी तरीके से हो जाएगा। आरएसएस भी ये बात कह रही है। नहीं आरएसएस, आप तो ये भी बात मैं कह रहा हूँ कि आप जरा इसकी भी इंक्वायरी कर लीजिए। ये भारत को किसने बांटा? 1947 की आज़ादी के बाद भारत में ऐसी कोई घटना मुझे बताइए जो मुसलमानों ने खड़ा होकर भारत को अलग कर दिया। आज जो पाकिस्तान अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, कजाकिस्तान अलग हुआ, आज तुर्किस्तान अलग हुआ, जो भी कुछ कंट्रियां अलग हुई भारत से, जो अखंड भारत हमारे साथ था, नेपाल अलग हुआ, बर्मा हुआ, श्रीलंका हुआ, ये जो अलग हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो ये ब्राह्मण समाज है, ये ब्राह्मण धर्म मानने वाले लोग हैं, ये मनुवादी लोग हैं जो भारत में राज करने के लिए हमें हिंदू बना करके उन्हें राज करना था, हिंदुस्तान इसको बनाना था, इसलिए हमें बांट करके आज इस देश में राज पड़ रहा है। बड़ी अफसोस की बात है, यहाँ 140 करोड़ की आबादी में 120 करोड़ हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, 120 करोड़ इस देश में शूद्र है, 120 करोड़ लोग यहाँ अपमानित है, फिर भी आज भी यहाँ भगवा झंडा लहरा रहा है। यहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी भगवा झंडा लहराया जाता है, जिसका नमूना है कि 50 साल तक इस देश में, नागपुर को पता लगा लीजिए, आज भी यार आज शर्म और लाज से जब बहुजन समाज के लोग आंदोलन करने लगे, खड़े हो गए, तब नागपुर में संघ परिवार के ऑफिस पर, कार्यालय पर भगवा झंडा लगा है, नहीं तो सब दिन वहाँ भगवा झंडा लगता था, आज तिरंगा झंडा लगाया है। ये देश के बांटने वाले लोग हैं, ये देश को लूटने वाले लोग हैं, ये इनको ममता नहीं इसलिए देश से है क्योंकि वो देश इनका बाप दादा का नहीं है, यह बहुजनों का देश है। जिसका देश है वो आज संघर्ष कर रहा है। आज ये ऋतु का देश है, ऋतु का पुरखों का देश है, एसी एसटी ओबीसी एनटी डीएनटी बीजेएनटी लोगों का देश है। उनको देश से मोहब्बत नहीं है, इनको देश से नफरत है। वो देश को औरंगजेब की तरह, बाबर की तरह, मुगल की तरह लूट कर और चूस कर जाना चाहता है अपने बाप के घर। इसलिए इस देश के बहुजनों सजग हो जाओ, तैयार रहो देश बचाने के लिए। अभी तो नौरक्षण खत्म किया है, सेंगोल लेकर के आया है, मनुवाद को लागू किया है, राम मंदिर बनाया है, आने वाले समय में ये संविधान खत्म करने वाला है। इसलिए 2024 को ध्यान रखना। 2024 से पहले मोहन भागवत जी का आज बयान आया है और बयान में आज कहा गया है कि 2000 साल से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जानवर से भी बदतर जिंदगी वो जी रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आपके चैनल से कहना चाहता हूं, ब्राह्मण समाज के लोगों, अगर इतनी दया आ गया है तो मैं चाहता हूं तुम स्वर्ण कहना बंद कर दो, अपनी सर्टिफिकेट दलित का ले लो और 1 महीना 1 साल में कह रहा हूं, हम तो 2000 साल मेरा बाप दादा वो जिंदगी जिया है, तुमने जीने पर मजबूर किया है। वो जिंदगी तुम एक दिन जी करके बता दो इस भारत देश में, एक दिन। इंडिया अंग्रेजों ने नाम दिया है, इसलिए इंडिया हटाना। कह तो रहे हैं कि हम भारत के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। इंडिया कहना हमारे लिए भले एक चुनावी कोई मुद्दा हो सकता है, स्टैंड हो सकता है, हमारे लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब के शिक्षा का सिरनी का दूध सब लोगों ने नहीं पिया है। काश अगर उसको हम पी लिए होते तो उन्हें मौका नहीं मिलता। आज वो पत्रकारिता में 100% नहीं होते, न्यायपालिका में 100% नहीं होते, कार्यपालिका में नहीं 100% नहीं होते, तो उनकी जमाने आज बंद होती। आज इस देश के मीडिया पर ऋतु सिंह दिखाई देती, अम्बेडकर दिखाई देते। अम्बेडकर का संविधान अगर रहता तो आज उनकी हिम्मत नहीं होती, पतलून दबा के वो जिंदगी में जीता। लेकिन जिसका देश है आज वो बेचारा बन के बैठा है। आज जो बाहर से आ रहे हैं वो हमको देशभक्ति सिखा रहा है कि भारत में तुझे इंडिया बोलना है कि भारत बोलना है। तेरे बाप दादा से सीखने की जरूरत नहीं थी। अगर इतने इंडिया और भारत जानना चाहते हो, अगर इतनी हिम्मत है तो संविधान सभा में 100 में 90% ब्राह्मण का बेटा था, संविधान का रचना क्यों नहीं कर लिया? क्यों नहीं? हम नहीं बोल रहे, आप पढ़ो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर मैं बोल रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू का नाम, वो भी एक ब्राह्मण थे और उसी अपनी पुस्तक में लिखा कि ब्राह्मण बाहर से आए हैं, और ये भी मोहन भागवत ने भी स्वीकार कर लिया है कि हम बाहर से आए हैं।
लेकिन अफसोस भारत से बाहर से जो आए हो, यहाँ रह रहे हो, मुझे इसकी तकलीफ नहीं है, दर्द इस बात का नहीं है, लेकिन मेरे देश की जो संस्कृति को हटाकर नई संस्कृति थोपना चाहते हो, भेदभाव की संस्कृति, फीलिंग की संस्कृति, बंटवारा की संस्कृति, फूट डालो राज करो की पॉलिसी, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ।